सेवा से आग्रह करें। शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए ये काफी अहम दिन माना जा रहा है। डायल 112 के फेज 2 डायलिसिस नेक्स्ट के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ यह व्यक्त करना चाहता हूँ कि यह केवल एक एक्सटेंशन ना होकर एक क्षेत्र का संपूर्ण विस्तार है और एक बहुत उम्दा किस्म का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी है। इस बार हमने अपने आईटी स्कोप के लिए और अपने कमांड सेंटर्स के संचालन के लिए CDAG, उनकी केंद्र सरकार की बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, उसको यह कार्य दिया है और उनके द्वारा इस वर्ष हमारे लिए नेक्स्ट जेन ARSS डायल 112 का सोल्यूशन डिप्लॉय किया गया है और इस सोल्यूशन के जो प्रमुख फीचर्स हैं उसमें AI एनेबल्ड स्पीच टू टेक्स्ट, एडवांस लोकेशन आइडेंटिफिकेशन, जिसमें अभी तक केवल LVS से हमारे पास लोकेशन आती थी, और सर हमारे पास TLS के माध्यम से भी और ज़्यादा बारीक और एक्यूरेट लोकेशन आएगी। इंटेलिजेंट कॉल टैगिंग, वेब बेस्ड कॉल टेकिंग विद डिजिटल GIS मैप, ये सारे जो आधुनिक फीचर्स हैं, इसके अलावा अन्य तमाम फीचर्स इस ARSS सोल्यूशन में हमारे पास रहेंगे। हमारे सामने डायल 112 का 400 पूरे स्टेट में डिप्लॉय होने वाला फ्लीट है, जिसमें 33 व्हीकल्स ऐसे हैं जो कि जिसमें कि PTZ कैमरा सुसज्जित है। इसके साथ ही पूरे स्टेट में 60 हाईवे पेट्रोल्स को भी इससे इंटीग्रेट किया जा रहा है और पूरी फ्लीट के संचालन के लिए हमारे पास 1600 से अधिक हमने ड्राइवर्स अपने वेंडर EMRI GVK के माध्यम से हायर किए हैं और हमारी पूरी आशा है कि इस संचालन से छत्तीसगढ़ के जितने नागरिक हैं वो आपदा में जब भी डायल 112 को कॉल करेंगे ये सेवाएं बड़ी त्वरित रूप से और बड़े सक्षम रूप से उन तक पहुंचेंगी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विशेष रूप से इस बार जो फेज 2 का डिप्लॉयमेंट है, इसके लिए कुछ विशेष फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं जो कि इसके पहले के हमारे फेज से अतिरिक्त हैं। पहले हमारे पास एक कमांड सेंटर रहता था, सर इस बार हमारे पास 2 कमांड सेंटर्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और आपदा में एक दूसरे को हैंडल भी कर लेंगे। एक में कोई भी परेशानी आई तो दूसरा कमांड सेंटर पूरे सेवा का संचालन कर लेगा। DSP के स्तर का जो फेल ओवर है उसको भी हैंडल करने के लिए इसमें फीचर्स हैं। इस बार PRI से और उन्नत सिर्फ ट्रंक लाइन्स को हमने यूज किया है। हमने अपने प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट और टेक्निकल कंसल्टेशन के लिए एक थर्ड पार्टी को एंगेज किया है SPMU मोड में, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। इसकी वजह से हमारी प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग काफी अच्छी हो जाती है। छत्तीसगढ़ को विशेष गर्व रहता है कि हम अपने डायल 112 के प्रोजेक्ट में सभी परफॉर्मेंसेस के लिए सेवा स्तर के सर मानक हमने रखे हैं और ये SLA के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सभी वेंडर्स के साथ हमने साइन किए हैं, बीट CDAG और बीट GVK। और इन मानकों के कारण सर हमें एक गुणवत्ता का हमेशा आश्वासन रहता है और हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो मॉनिटरिंग है वो उम्दा स्तर की हो, हमारी जो पुलिस की सर्विस का डिलीवरी है वो भी बहुत ही उम्दा स्तर की हो। इस बार 16 के बनिस्बत छत्तीसगढ़ के समस्त 33 जिलों में 400 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें से 33 वाहन ऐसे हैं जो कि PTZ कैमरा युक्त हैं। 60 हाईवे पेट्रोल्स को भी इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। इन सभी वाहनों में बहुत अत्याधुनिक चीजें लगी हैं, जिससे कि इनका लाइव लोकेशन, हर वाहन का लाइव लोकेशन सर 3 स्मार्ट डिवाइसेस की मदद से हमारे कमांड सेंटर को मिलता रहेगा और इन सभी वाहनों में फर्स्ट एड से लेके तमाम अन्य सुविधा युक्त हैं ताकि ये रेस्पॉन्स पर कारगर साबित हो सकें। इंटीग्रेशन की जहां तक बात है, जैसा कि केंद्र शासन के ARSS की स्कीम में निहित है, वैसे ही मेडिकल, फायर और पुलिस ये सब 112 में एकीकृत हैं। इसके अतिरिक्त सर महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, रेल मदद, डिजास्टर हेल्पलाइन, हाईवेज हेल्पलाइन, ये सभी के साथ डायल 112 के कमांड सेंटर का सक्षम इंटीग्रेशन है। न्यू क्रिमिनल लॉज में सर सेक्शन 176 BNSS में जो अनिवार्यता है
कि जो भी 7 वर्ष से ऊपर के इम्प्रिजनमेंट वाले अपराध हैं उसमें फोरेंसिक की टीम जाके फोरेंसिक एविडेंस एकत्र करेगी। उसके तहत छत्तीसगढ़ ने सभी जिलों में फोरेंसिक मोबाइल वैन्स का डिप्लॉयमेंट किया है और इसके लिए हमारे सामने आज 32 वैन्स मौजूद हैं सर। ये सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं और ताकि कहीं पर भी कोई क्राइम सीन हो तो वहां पर फोरेंसिक एविडेंस का एकत्र करना और कई फोरेंसिक एविडेंसेस का तत्व स्थान पर ही उसकी जांच कर लेना, इन सब की इनकी सक्षमता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर अपनी बात को विराम देता हूं और अनुरोध है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ डायल 112 और फोरेंसिक वैन की सक्षमता पर एक 2-2 मिनट का वीडियो है, वो सब आपके अवलोकनार्थ है। छत्तीसगढ़ राज्य में नागरिकों की सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ की गई डायल 112 या डायल 112 सेवा, जो आज हर नागरिक के लिए एक सचेत जन रक्षक के रूप में कार्य कर रही है। वर्ष 2018 से संचालित सीजी डायल 112 सेवा जनता की भरोसेमंद आपातकालीन सेवा बन गई है। जीपीएस आधारित वाहन लोकेशन ट्रैकिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम के साथ ही पुलिस सहायता, फायर सेवा, एम्बुलेंस सेवा, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, डिजास्टर हेल्पलाइन संबंधित किसी भी आपात स्थिति में सिर्फ एक नंबर पर मदद प्राप्त हो रही है। डायल 112 सेवा का लॉन्च 18 मई को होने जा रहा है। इसने अपने पहले चरण में पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत अच्छी सेवाएं दी हैं। अच्छा ये है कि अब इस सेवा का विस्तार छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में हो रहा है और तमाम तरह की जो आपदा सेवाएं हैं उन सब का पूरे प्रदेश के नागरिकों को लाभ मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र में प्राथमिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर और नया रायपुर के पुलिस हेडक्वार्टर में दूसरा कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। किसी भी प्राकृतिक आपदा या अन्य कारण से एक कंट्रोल सेंटर के बंद होने पर दूसरा कार्यशील रहेगा। इस बार हम प्रवेश कर रहे हैं डायल 112 के एक नए फेज में, जो पहले के मुकाबले अधिक सक्षम है, अधिक विस्तृत है और अधिक विश्वसनीय। इसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इंटीग्रेशन इस बार ऐड में किया गया है। सेफ्टी के लिए और रोबस्टनेस के लिए हमारे पास इस बार PSP फेल ओवर मैकेनिज्म भी। कुल मिला के ये सिस्टम पहले से ज्यादा विश्वसनीय और पहले से ज्यादा उन्नत। 112 पे कॉल करने पर लोकेशन आधारित सेवाओं द्वारा नजदीक के पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केंद्र या नजदीकी एम्बुलेंस सेवाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन से देश भर में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं सशक्त बनाया जा रहा है। आज तक हमारे प्रदेश में 112 पुलिस की इमरजेंसी सुविधा ये आधे प्रदेश में लागू हुआ करती थी, अब ये पूरे प्रदेश में लागू होगी। मैं इसके लिए हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ सभी साथियों को। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में आज से नेक्स्ट जेन छत्तीसगढ़ डायल 112 का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए 400 नए आधुनिक इमरजेंसी वाहन, 33 PTZ वाहन और 60 नए हाईवे वाहन सभी जिलों में भेजे जा रहे हैं। शासन और प्रशासन की प्रतिबद्धता और कुशल संचालन ने इसे और सुदृढ़ किया है और सिर्फ फोन कॉल ही नहीं, 112 इंडिया ऐप, SOS, SMS, चैटबॉट, ईमेल, वेब रिक्वेस्ट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मदद दी जा रही है। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए विशेष फीचर भी जोड़े गए हैं। डायल 112 21 नंबर सबोबर और इसकी सेवा हमारे प्रदेश के 16 जिलों में पहले था, लेकिन अब इसका विस्तार करके पूरे 33 जिलों में किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कार्यक्रमों से डायल 112 का 400 आधुनिक इमरजेंसी वाहन, 33 PTZ वाहन और 60 नए हाईवे वाहनों को उनके कार्यक्रमों से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प सशक्त छत्तीसगढ़, सुरक्षित छत्तीसगढ़। लंदन में ब्रिटिश संसद से पारित कानूनों को हटा करके देश में 3 नए कानून प्रावधान किए गए हैं और इन कानूनी प्रावधानों में सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी धाराओं में 7 साल से अधिक की सजा है, उन धाराओं में स्पेशली फॉरेंसिक साइंस का उपयोग किया जा रहा है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एविडेंस बेस्ड अगर इसको बनाना है तो फॉरेंसिक साइंस सबसे जरूरी हो जाता है। और फॉरेंसिक साइंस के इस विस्तार के लिए हमारे प्रदेश में
फिर से 18 तारीख को ही सुबह माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कर कमलों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पूरे ही प्रदेश के 33 जिलों में मोबाइल लेबोरेटरीज भेजी जा रही है। इन मोबाइल लेबोरेटरीज में सारे ही तरह के ब्लड सैंपल के डिटेक्शन का किट है, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने वाला किट है, सीसीटीवी के एविडेंस कलेक्ट करने वाला किट है, इसमें जीपीएस है, लैपटॉप है, कंप्यूटर और जनरेटर आदि इसमें इनबिल्ट नहीं है। साथ ही साथ नाइट विजन कैमरा और 4 प्रकार के अन्य कैमरे जिसके माध्यम से इसमें काम किया जा सकता है। इस पूरी ही सुविधा के साथ इक्विप्ड हमारा ये फॉरेंसिक साइंस का लेबोरेटरी है, मोबाइल लेबोरेटरी है, वैन है, जो 33 जिलों में एक एक भेजे जाएंगे 18 तारीख की सुबह। इसका भी लाभ हमको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एविडेंस बेस्ड इस विषय को बनाने के लिए जरूर होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय अतिथियों से आग्रह है कि फ्लैग ऑफ के लिए कृपया सामने आएं। सर कार्यक्रम के समापन में माननीय अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए अब मैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवा श्री प्रदीप गुप्ता साहब से आग्रह करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण अन्य अतिथिगणों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए नहीं हो